हेलो एवरीवन, प्रशांति ट्यूटोरियल के इस चैनल पर मैं कपिल हरिखेरे आप सभी का स्वागत करता हूं। इमेज फॉर्मेशन के हमारे लास्ट के 2 सेशन हो चुके हैं, जिसमें हमने अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक वैल्यू कैसे मिरर इमेज में दिखती है और वाटर इमेज में दिखती है ये देखा था। आज इसका पार्ट 3 है, जिसमें हम देखेंगे कि क्लॉक की टाइमिंग होती है वो मिरर में कैसे दिखती है और वाटर में कैसे दिखती है। ठीक है, तो इसके ऊपर ले रहे हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। सपोज ये घड़ी बनी हुई है, ये आपके पास एक घड़ी बनी हुई है, इसमें एक टाइमिंग दिया हुआ है। सपोज आपको दिया है 4:55। ठीक है, ये घड़ी दी हुई है आपको और इसमें आपको टाइमिंग दी हुई है 4:55। ये थोड़ा सा और जो काटा है ये आवर वाला, ये आपका यहाँ पर आएगा। तो ये मिनट वाली सुई है, ये आपकी मिनट वाली सुई है और ये आवर वाली सुई है। तो क्वेश्चन कैसे पूछता है कि सपोज किसी घड़ी में 4:55 हुए हैं, तो आपको उसका मिरर इमेज कैसे दिखेगा या उसका वाटर इमेज कैसे दिखेगा, ये आपको क्वेश्चन आता है। और बेसिकली यदि इमेज फॉर्मेशन के ऊपर आए तो अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक वैल्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन आना क्लॉक के ऊपर। सीधे सीधे आपको किसी क्वेश्चन में आपको क्लॉक बना करके डायग्राम देगा और उसका मिरर इमेज पूछेगा, या तो सीधे सीधे आपको सिर्फ टाइम दे देगा कि भाई किसी घड़ी में 4:55 हुए हैं तो उसमें इसका मिरर इमेज में कितना टाइम शो होगा या वाटर इमेज में कितना टाइम शो होगा। तो सबसे पहले हम इसका मिरर इमेज में ही टाइम देखते हैं कि कितना होगा। मिरर इमेज में हमने इससे पहले क्या क्या पढ़े थे कि मिरर इमेज में हमेशा सिर्फ लेफ्ट और राइट चेंज होता है, टॉप और बॉटम एज इट इज रहता है। तो लेफ्ट और राइट की बात करें तो यहाँ पर देखते हैं, सपोज ये मिरर लगा हुआ है और इसमें बोला है आपको कि 4:55 का मिरर इमेज में टाइम निकालो। सबसे पहले हम एक घड़ी बनाते हैं, इससे पहले जैसे हमने देखा था। अब देखो यहाँ पर जो टाइम डिवाइड करे हमने, तो 12 और 6 का टाइम सीधी सीधी लाइन डिवाइड होगी और 9 से 3 वाला बीच से टाइम डिवाइड होगा। ये हमारी सुई है, एक है 4 और 5 के बीच में और एक है 11 के ऊपर। तो हम जब इसको मिरर में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पर एक बार टाइम लिख लेते हैं समझने के लिए। अब लेफ्ट और राइट जैसे चेंज होता है, इसके पहले कि हमने क्लास में देखें तो लेफ्ट और राइट में क्या हो जाएगा, ये जो आवर वाला काटा है ये कहाँ चला जाएगा, इस साइड। अब कितना जाएगा, देखो यहाँ पर क्या है, 6 के पहले 5 है और 5 के बाद में क्या है, आवर वाली सुई इसके बीच में है। तो वैसे यहाँ पर 6 के बाद 5 है तो 6 के बाद 7 पे आएंगे और उसके बाद जितनी दूरी पे यहाँ पर काटा है उतनी ही दूरी पे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये काटा चेंज हो जाएगा। मतलब इसकी जो राइट वाली पोजीशन थी अब उतने ही लेफ्ट साइड में क्या होगा, 7 के पास में आएगा। ये हो गया तुम्हारी आवर वाली सुई। मतलब ये आवर वाली सुई हमारी पहले जो 4 और 5 के बीच थी अब कहाँ पर आ जाएगी, 7 और 8 के बीच में। ये तो हुई आवर वाली। अब देखो मिनट वाली सुई में क्या चेंजेस आते हैं। अभी मिनट वाली सुई 12 के लेफ्ट हैंड में है, अब उतने ही 12 के लेफ्ट हैंड में है तो जब मिरर में जाएगी तो 12 के राइट हैंड में जाएगी। तो ये 12 हो गया और इसके राइट हैंड में चला गया कहाँ पर, एग्जैक्ट 1 पे। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है, एग्जैक्ट ये 11 पे थी इसलिए यहाँ एग्जैक्ट ये 1 पे जाएगी और यहाँ पर ये 5 के थोड़े पहले थी क्योंकि 4:55 का टाइम हुआ था तो इसलिए 4:55 में 5 के पास चले जाएगी आवर वाली सुई। और वैसे ही यहाँ पर जैसे थोड़े से 5 के पास में निकली थी वैसे ही थोड़े से 7 के आगे निकलेगी। तो यहाँ पर 7 के आगे थोड़ा ही लेना है और ये एग्जैक्ट 11 पे थी तो एग्जैक्ट हमको क्या लेना है, 1 पे लेना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो वास्तविक टाइम था 4:55 का वो आपको मिरर इमेज में कितना दिखेगा, 7:05। ठीक है, लेकिन यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि 4:55 का मिरर इमेज क्या होगा, तो क्या हम ये पूरी घड़ी बना करके फिर मिरर लगा करके फिर घड़ी में उसका टाइम इस टाइप से निकालेंगे? नहीं। तो वहां पर आपको शॉर्ट ट्रिक क्या अपनाना है, हमेशा ध्यान में रखना
आप ये 12 ले लो इस टाइप से, या 12 को दूसरी लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं, 11:60। ठीक है, जो 11:60 है, इसमें से सीधे सीधे हमको जो गिवन टाइम है, वास्तविक जो टाइम गिवन है, उसको हम माइनस कर देते हैं। तो इसमें से कर दिए माइनस। तो जब हम 11:60 में से 4:55 को माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, ये 5 0 और 11 में से 4 जाएगा तो 7। तो आप ये नोटिस कीजिए, जब हमने इसका लेफ्ट और राइट वाला कॉन्सेप्ट लेकर के बनाए थे इसका मिरर इमेज, तो भी हमारे पास 7:05 आया था। या हमको ये घड़ी वाला पूरा जो हमने किए हैं इसको नहीं बनाना है, तो सीधे सीधे हमको क्या करना है, 11:60 में से गिवन टाइम को हमें माइनस कर देना है, तो हमें एग्जैक्ट उसका मिरर इमेज मिल जाएगा। तो ये सिर्फ हम समझने के लिए किए हैं। दूसरी बात कि इसमें जो हमने लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था इसके पहले क्लास में, उसको फॉलो करके यहाँ पर देखें कि 4:55 का एग्जैक्ट मिरर इमेज में टाइम क्या होगा। तो सिर्फ ये देखने के लिए कि ये वाली जो ट्रिक है हमारी वो काम करती है कि नहीं करती है, इसलिए हमने फिर ये समझाया है। एग्जाम में ये सब चीज़ नहीं करना है, घड़ी नहीं बनाना है आपको, सिर्फ ये वाला टाइम दे करके 11:60 में से 4:55 को माइनस कर देना है, तो आपका कितना आ जाएगा, 7:05। दूसरी चीज आती है कि हम 12 को 11:60 क्यों लिखें। सपोज ये 12 है और आपको इस टाइप से कुछ मिनट दिया हुआ है, तो जब आप यहाँ पर 12 में से यदि 12 को लेकर के चलते तो 4:55 वाला कुछ करते, तो यहाँ पर मिनट से मिनट जो माइनस करने में दिक्कत होती है, इसलिए हम 12 को एग्जैक्ट टाइम ना लिख करके उसे क्या लिखते हैं, 11:60, ताकि मिनट वाली जो चीज़ है मिनट में से माइनस हो जाए और जो आवर वाली चीज़ है वो आवर में से माइनस हो जाए। तो ठीक है, ये समझ में आ गया कि घड़ी का मिरर इमेज या तो आप लेफ्ट राइट के कॉन्सेप्ट से समझने के लिए यहाँ पर इसको चेकआउट कर सकते हैं, या एग्जाम में हमको सीधे सीधे क्या करना है, जो गिवन टाइम है जिसका हमको मिरर इमेज पूछा है उसको सीधे सीधे 11:60 में से माइनस कर देना है। ठीक है, यह हुआ पहला क्वेश्चन जिसमें हमने 4:55 निकाला था। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें भी दूसरा टाइम देख लेते हैं क्या निकालना है। सपोज आपको दिया है यहाँ पर 2:40, 2:40, इसका पूछा है आपको मिरर इमेज क्या होगा। तो फिर से देख लेते हैं एक बार, घड़ी के सहारे से लेफ्ट राइट वाला कॉन्सेप्ट जो हमने देखा है उसकी हेल्प से देख लेते हैं, और फिर सीधे सीधे हम ये वाली ट्रिक फॉलो करेंगे जो हमको एग्जाम में करना है। यहाँ ये सिर्फ समझने के लिए करना है। देखते हैं इसमें क्या आता है। कितना दिया है, 2:40। अब 2:40 बोला है, तो ऐसा तो नहीं कि आवर वाली सुई एग्जैक्ट 2 पे रहेगी, कहीं ना कहीं वो सुई थोड़े 2 के आगे आएगी। तो हमने सपोज लिया इसको, ये है आपकी आवर वाली सुई और 2:40 हुआ है, मतलब ये हो गई आपकी मिनट वाली सुई। अब 40 मिनट बोला है तो 40 मिनट में तो एग्जैक्ट 8 पे ही रहेगा कांटा। तो ये है मिनट वाली सुई, ये है आवर वाली सुई, यह मैं लिख दे रहा हूँ समझने के लिए। ये हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, फिर से मिरर इमेज में पूछा है तो फिर से लेफ्ट राइट वाला कॉन्सेप्ट आएगा, टॉप बॉटम 12 और 6 तो एज इट इज रहेंगे जैसे कि वैसे। अब ये जो ये वाली सुई है ये सीधे सीधे कहाँ उठ करके जाएगी, इस साइड, और जो ये वाली सुई है मिनट वाली सुई ये इस साइड आएगी। तो यहाँ पर देखो 3 के कितने पहले हैं, थोड़े पहले है आवर वाली सुई, और ये है एग्जैक्ट 8 पर। तो सबसे पहले तो हमको जो एग्जैक्ट दिया है उसको कर लो, इसका जस्ट लेफ्ट पार्ट है 8, 12 और 6 के जस्ट लेफ्ट में है 8, तो इसके जब मिरर में जाएगा तो इसका एग्जैक्ट राइट चला जाएगा कहाँ पर, 4 पर, क्योंकि 6 के बाद 7 और 7 के बाद 8, वैसे यहाँ पर 6 के बाद 5 और 5 के बाद 4, यानी आपकी मिनट वाली सुई जब हम इसको मिरर में देखेंगे तो यहाँ कहाँ चले जाएगी, एग्जैक्ट 4 पे। ये हो गई आपकी मिनट वाली सुई, ठीक है। अब आते हैं आवर वाली सुई के ऊपर। तो जो ये 3 है, 3 के बीच में दिख रही है, वैसे यहाँ पर क्या चले जाएगा, 9 और 10 के बीच में, यहाँ पर 2 और 3 के बीच में है, और उसका जस्ट लेफ्ट क्या हो जाएगा, 9 और 10 के बीच में। तो आपकी आवर वाली सुई कहाँ चली जाएगी, यहाँ पर। तो आपको क्या दिख रहा है, जो 2:40 का आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि 2:40 का मिरर इमेज होगा, तो हमारे पास कितना आएगा उसका आंसर, 9:20। ठीक, इसको देख लेते हैं क्वेश्चन में, या इस
11:60 में जो हमको शॉर्ट ट्रिक करना है एग्जाम में, कितना आता है इसका आंसर? 11:60 दिया था, गिवन टाइम क्या दिया है आपको? 2:40। ये कर लिए, सीधे सीधे माइनस करना है। 60 में से 40 जाएगा, कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 20, और 11 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 9। तो चाहे आप समझने के लिए इस लेफ्ट राइट वाले कॉन्सेप्ट से एक बार घड़ी में सारी चीज आवर वाला सुई और मिनट वाली सुई बना करके इसको फाइनल कर लीजिए कि दिखता कैसे, और यदि इसमें कोई डाउट है तो सीधे सीधे 11:60 में से माइनस कर लीजिए, तो आपको यही आंसर यहाँ पर भी मिल गया। ठीक है, ये सारी चीज बात हो रही थी मिरर में, जिसमें लेफ्ट और राइट वाला कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, एक और टाइम लेते हैं जिसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, जिसमें थोड़ा सा हमको पैटर्न यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। तो तीसरा टाइम ले रहे हैं हम 11:05। ये लिए हमने 11:05। 11:05 का मिरर इमेज आपको क्या दिखेगा? तो देखते हैं क्या दिखेगा। ये हो गया आपका 11। देखना यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, ये 11 आवर वाली सुई और 11:05 हुए, मतलब जो मिनट वाली सुई है आपकी ये एग्जैक्ट 1 पर जाएगी और ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। इसका दिखना है हमको कि मिरर इमेज क्या दिखेगा। तो देख लेते हैं मिरर इमेज क्या दिखेगा, लगा देते हैं लेफ्ट और राइट वाला कॉन्सेप्ट। तो जो ये वाली सुई है तो ये तो एग्जैक्ट 1 पे है, यानी 12 के बाद एग्जैक्ट 1 पे है, तो अभी जब मिरर में दिखेगी तो वह एग्जैक्ट अभी राइट में है तो कहाँ पर आ जाएगी? लेफ्ट में। तो जो मिनट वाली सुई है वो 1 से हट करके कहाँ पर आ जाएगी मिरर में? 11 पे। ठीक है, दूसरी चीज, अब ये 11 के थोड़े आगे है, मतलब यहाँ पर 1 के थोड़े पहले जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 के थोड़े पहले। ये सुई छोटी बड़ी हो रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों अलग अलग है, इसको मिनट वाली सुई लेंगे और इसको आवर वाली सुई लेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा है। तो देखो कहने का मतलब ये है कि जब आपको वास्तविक टाइम आपका 11:05 था, तो यहाँ पर जो मिनट वाली सुई है जब ये मिरर में आएगी तो जो राइट में थी वो लेफ्ट में हो जाएगी, और लेफ्ट में होगी तो एग्जैक्ट 11 पे आ जाएगी, क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट 1 पे थी। और जो आवर वाली सुई है 11 से थोड़े से आगे थी, तो वहीं पर जब ये राइट साइड में जाएगी तो 1 से थोड़ा सा पीछे हटेगी। तो यहाँ पर हमको टाइम कितना दिख रहा है आपका? 12:55। 12:55। यहाँ 1 के आगे नहीं लेना है, और यहाँ पर 1 को लेकर के टाइम नहीं बताना है, ये 1 के पहले ही है, इसलिए 12 को लेकर के टाइम डिसाइड करेंगे हम। तो यहाँ पर क्या हुआ है? 12:55। ठीक है, ये आपका आया जस्ट लेफ्ट राइट वाले कॉन्सेप्ट से। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमको कि 11:60 में से एक बार डाउट हो तो देख लेते हैं, वैसे इससे आंसर आएगा नहीं, इसमें हमको दूसरी टिक लगाना, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है कि ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करना है। एग्जैक्ट टाइम क्या दिया है? 11:05। अब ये तो आ जाएगा आपका 55। ठीक है, 60 में से 5 माइनस करेंगे तो 55 आ जाएगा, लेकिन यहां पर क्या आएगा? 0। ठीक है, तो समझने वाले के लिए तो ठीक है कि हम 12:55 बोल सकते हैं, लेकिन हमको एग्जैक्ट आंसर चाहिए कि जितना आ रहा है उतना ही हमारा ये आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक चीज नोटिस करना कि जब भी आपको 11 से लेकर के 1 के बीच का टाइम देगा कोई भी, यदि वास्तविक टाइम दे रहा है 11 से लेकर के 1 तक के का कोई भी टाइम दे रहा है मिरर इमेज में, तो आपको वहां पर ये 11:60 वाला कॉन्सेप्ट ना लगा करके क्या करना है? 23:60। इसको देख करके कुछ याद आ रहा है? ये है हमारा रेलवे का टाइम। तो टाइम वही है, सिर्फ हमको 11:60 की लैंग्वेज में इसको क्या लिख रहे हैं? 23:60। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमको यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा था, इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी 11 से लेकर के 1 के बीच का यदि हमको कोई टाइम दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो वहाँ पर 11:60 को कन्वर्ट करके 23:60 लिखते हैं, ताकि हमको माइनस करने में प्रॉब्लम ना हो और हमारा आंसर एग्जैक्ट आ जाए। क्योंकि यहाँ पर हमने देखे कि इससे कर रहे थे तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा था। अब 23:60 में से जो हमारा ओरिजिनल टाइम है जो दिया हुआ था क्वेश्चन में, हम उसको माइनस करेंगे तो कर देते हैं माइनस। ये हो गया 11 और दिया हुआ था 5 मिनट,
जब 60 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 55, 3 में से 1 जाएगा तो 2 और 2 में से 1 जाएगा तो 1। तो यहाँ पर भी आपका कितना आ गया 12, 55। और जब आपने घड़ी से लेफ्ट राइट वाला कॉन्सेप्ट लगाया था तो भी कितना आपका आंसर आ गया 12, 55। तो कहने का मतलब ये है कि ये जस्ट आपको एक बार जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तब ये सब चीज़ें करना है, लेकिन एग्जाम में कौन सी चीज़ फॉलो करना है, ये वाली। एक बार और ध्यान दीजिए, जो ओरिजिनल टाइम है उसको सीधे सीधे आपको क्या करना है 11:60 में से माइनस कर देना है। लेकिन दूसरी चीज़ ये याद में रखना है कि जब भी क्वेश्चन में आपको 11 से लेकर के 1 के बीच का कोई टाइम दिया है, सपोज यहाँ 11:05 दे दिया था या 12:15 दे दिया या 1:40 दे दिया, इस टाइप से यदि तीनों का टाइम ड्यूरेशन दिया है तो आपको वहाँ पर 11:60 ना लेकर के 23:60 के साथ में माइनस करना है। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट थे मिरर इमेज के, जिसमें यहाँ पर लेफ्ट राइट के साथ चेंज करना था। हमने टॉप बॉटम को कहीं पर भी नहीं छेड़ा है। ठीक है, ये था आपकी प्रैक्टिस के लिए और ये था आपका शॉर्ट 11:60 और 23:60, ये याद में रखना मिरर इमेज के लिए। ठीक है, अब देखते हैं क्लॉक में ही कि इसका वाटर इमेज में क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं वाटर इमेज में क्या होता है। तो ये है हमारे वाटर इमेज के लिए क्वेश्चन, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया है कि 9:20 का जो वास्तविक टाइम है, यदि हम उसको वाटर इमेज में देखते हैं, वाटर में देखते हैं, तो हमें कितना टाइम शो होगा या कितना टाइम दिखेगा। तो यहाँ पर देखना है कि पहले जैसे हमने मिरर में लेफ्ट और राइट को सिर्फ चेंज किया था, टॉप और बॉटम हमारा एज इट इज़ रहा था, वैसे ही वाटर में क्या होता है कि हमारा लेफ्ट और राइट कांस्टेंट रहता है, स्थायी रहता है, सिर्फ चेंज किस में होता है टॉप और बॉटम में। वही चीज़ हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले वॉच में हम टाइमिंग निकालेंगे कि टॉप बॉटम को चेंज करने पे क्या चेंजेस आएंगे, और उसके बाद जैसे उसमें मिरर में शॉर्ट ट्रिक बताए थे वैसे इसमें भी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। तो पहले इसमें निकालते हैं क्या होगा। अब देखो, जब भी वाटर की बात होती है तो हमारा जो लेफ्ट और राइट होता है हम उसमें कोई भी चेंज नहीं करते, सिर्फ चेंज किस में होता है टॉप और बॉटम में। जैसे हमने इसके पहले वाले में 9 और 3 में चेंज किए थे, 12 और 6 को एज इट इज़ रखा था, वैसे ही इसमें 12 और 6 चेंज होंगे, यानी टॉप और बॉटम वाला पोर्शन चेंज होगा और जो लेफ्ट और राइट वाला पोर्शन है वो एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पर यदि हम टाइम लिखें फिर से तो ये हो गया 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो लेफ्ट और राइट वाला पोर्शन है उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हम वाटर इमेज में देख रहे हैं। तो ये जो आवर वाली सुई है आपकी वो एज इट इज रहेगी, तो ये तो यहीं पर रहेगी क्योंकि वाटर में लेफ्ट और राइट में कोई चेंजेस नहीं होते। अब आ जाता है यहाँ पर टॉप और बॉटम। ठीक है, तो ये वाला मिनट वाली सुई है, ये अब पहले कहाँ थी, नीचे थी, बॉटम में थी, तो ये उठकर कहाँ पर जाएगी, ऊपर। और जितना यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम है उतने ही एग्जैक्ट टाइम पर कहाँ पर दिखेगा, हमको वाटर में दिखेगा। तो ये लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता, इसलिए ये वाला जो आवर वाली सुई है वो तो जैसी की वैसी रहेगी, लेकिन यहाँ पर जो मिनट वाली सुई 4 पे थी, यानी 6 के पहले 5 और 5 के पहले 4, वैसे ही वो एग्जैक्ट कहाँ पर आ जाएगी, 12 के बाद 1 और 1 के बाद 2। ये आ गई आपकी मिनट वाली सुई। अब दूसरी बात ये आती है कि जब भी मैंने इससे पहले भी बताया था कि वाटर इमेज में जैसे ये 12 और 6 का लेफ्ट वाला पार्ट है, तो जो भी सुई में चेंज होगा वो लेफ्ट वाले ही पार्ट में होगा। ऐसा नहीं कि ये वाली जो सुई थी 4 पे थी तो अब 8 पे आ जाएगी, ये वाली चीज़ हो रही थी कहाँ पर, मिरर में। लेकिन यहाँ पर सिर्फ लेफ्ट वाला पार्ट लेफ्ट के ऊपर जाएगा, राइट वाला पार्ट राइट के ऊपर या नीचे होगा, ये ध्यान में रखना है। तो जो वास्तविक टाइम था 9:20, अब हमको कितना दिखेगा, 9:10, क्योंकि जो मिनट वाली सुई थी पहले 4 पे थी, वो जब मिरर में वाटर में दिखी तो कहाँ चली गई, 2 पे, 4 से 2 पे। ठीक है, ये तो हुआ घड़ी वाला। लेकिन यदि अब हम इसको शॉर्ट में चेक करना है हमको, तो शॉर्ट में कैसे करेंगे, जैसे कि एग्जाम में करना, ये तो सिर्फ हमने प्रैक्टिस के लिए किया है या तो फिर डाउट क्लियर करने के लिए किया है कि ये वाली चीज़ ऐसी चेंज होती है तो उसका एग्जैक्ट टाइम क्या आता है। तो हमारा आंसर इसमें क्या है, 9:10। अब जैसे हमने मिरर में 11:60 वाला कॉन्सेप्ट लिया था, वैसे ही यहाँ पर वाटर इमेज निकालने के लिए
हम 18 और 30 को कैलकुलेट करते हैं, 18 और 30 के साथ कैलकुलेट करते हैं, मतलब ये हो गया 18:30। तो ये जो 18:30 है उसको इसमें से क्या करना है, 9:20 को माइनस कर देना है, मतलब जो गिवन टाइम है उसको क्या करना है, माइनस कर देना है। ये जैसे हम मिरर में 11 और 60 में से माइनस करते थे, वैसे ही वाटर में क्या करना है, हमको 18:30 में से माइनस करना है। तो देखो 30 में से 20 जाएगा, कितना बच जाएगा, 10, और 18 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 9। तो जो हमारा आंसर हमने घड़ी को फिर से चेंज करके बनाए थे उसमें आना था 9:10, वैसे ही हमने यदि इसकी शॉर्ट ट्रिक भी लगाई है तो इसमें भी हमारा 18:30 में से जब 9:20 जाएगा तो यहाँ पर भी आंसर कितना आ रहा है आपका, 9:10। ये आपको करना है प्रैक्टिस के लिए, और ये आपको फॉलो करना है एग्जाम के लिए। एग्जाम में ये नहीं कि ये घड़ी दी है फिर ये घड़ी बनाना है और फिर माइनस करना है ना, आपको सिर्फ ये टाइम पकड़ के 18:30 में से माइनस करना है। ध्यान में रखना, मिरर इमेज में क्या होगा आपका, मिरर इमेज में होगा 11:60, ठीक है, और इसमें होगा 18:30। दूसरे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 4:45 के एग्जैक्ट टाइम को जब हम वाटर में देखेंगे तो क्या चेंजेस होंगे। तो फिर से एक बार घड़ी बना करके देख लेते हैं समझने के लिए। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, फिर से हमको जो लेफ्ट और राइट वाला पोर्शन है, मतलब ये एग्जैक्ट ये वाला पोर्शन 9 और 3 वाला पोर्शन को कुछ भी नहीं करना है, हमको चेंज करना है टॉप और बॉटम वाला पोर्शन, कि जो कहीं ऊपर नीचे दिख रहा होगा उसको हम यदि टॉप में है तो उसको बॉटम करेंगे, बॉटम में है तो टॉप में करेंगे। अब देखो ये वाला जो आपका 4:45 हुआ है, तो ये जो 45 मिनट वाली सुई है ये फिर से एग्जैक्ट राइट पे है, एग्जैक्ट लेफ्ट पे है, तो हम इसको तो कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि वाटर में आपका लेफ्ट और राइट वाला पार्ट चेंज नहीं होता। तो चेंज क्या होगा ये वाली सुई में, जैसे ये 4 उठ करके यहाँ पर 2 पे जा रहा था काटा, वैसे ही यहाँ पर कहाँ पर चला जाएगा देख लो एक बार। 6 के पहले 5 और 5 और 4 के बीच में क्या है, आवर वाली सुई है। जब हम इसको वाटर में देखेंगे तो कहाँ चले जाएगा, 12 के बाद 1 और 1 और 2 के बीच में चला जाएगा। जैसे 6 के बाद 5 और 5 और 4 के बीच में था, वैसे ही क्योंकि हम 12 और 6 को एग्जैक्ट लेते हैं तो 12 के बाद 1 और यहाँ पर क्या चला जाएगा, 1 और 2 के बीच में। तो आपका जो वाटर में दिखेगा इसका इमेज, ये कितना दिखेगा ऐसा, मतलब ये जो ये वाला काटा है हमको उसको वाटर में चेंज करेंगे तो वो काटा कहाँ पर दिखेगा, 1 और 2 के बीच में, जो अभी 4 और 5 के बीच में दिख रहा था। तो यहाँ पर देखो, मतलब ये आवर वाला काटा ये हो गया, मिनट वाला काटा ये हो गया। फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, लेफ्ट और राइट ये एग्जैक्ट लेफ्ट और राइट होते हैं 9 और 3, और वाटर में लेफ्ट और राइट वाला पोर्शन चेंज नहीं होता, इसलिए हमको मिनट वाली जो सुई है उसको एज इट इज़ रखें। बस चेंज कहाँ पर होगा, जो राइट या लेफ्ट में नहीं है, ये नीचे साइड का भाग है, इसलिए जब वाटर में दिखेंगे तो ये ऊपर साइड जाएगा। और ऊपर भी कितना जाएगा ये ध्यान में रखना है, जैसे 6 के पहले 5 और 5 और 4 के बीच में है ये, वैसे ही 12 के बाद 1 और 1 और 2 के बीच में ही उसको लेना है। तो ये आ गया, मतलब हमको टाइम कितना सो होगा, मतलब हमारा आंसर कितना आएगा यहाँ पर 1:45। यदि यहाँ कोई टाइम में आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मैंने एग्जैक्ट लिखा है ये, ठीक है, कि 4:45 पे कितना होगा। तो उसका वाटर में प्रतिबिंब में कितना दिखेगा हमको, 1:45। अब यहाँ पर देखते हैं, इससे पहले हमने क्या किए थे, 18:30। सपोज अब इसको शॉर्ट मेथड से करते हैं, ये 18:30 है और आपको टाइम दिया है 45 मिनट, तो फिर से क्या होगा, 45 में से माइनस नहीं होगा, इसलिए इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, समझने की कोशिश करना। ये जो 18 है यानी 1 घंटे कितने मिनट का होता है, 60 मिनट का। तो यदि हम यहाँ से 60 मिनट उठा करके 30 को दे दें तो 30 के पास कितने हो जाएंगे, 90 मिनट, क्योंकि यहाँ से 60 चला गया तो 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90। ये हो गया 90।
और यहाँ पर 18 में से 1 घंटा चला गया, 60 मिनट चलेगा मतलब 1 घंटा चलेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 17। तो हम 18:30 को ही क्या लिख सकते हैं 17:90। फिर से एक बार देखना क्या किए हैं, 18:30 हुए हैं सपोज, तो हमको यहाँ 45 दिया हुआ है, तो 30 में से 45 तो माइनस नहीं होंगे, इसलिए इसकी बड़ी वैल्यू करने के लिए हम यहाँ से 1 घंटा यहाँ पर उधार ले रहे हैं, और 1 घंटे बराबर कितना होता है 60 मिनट। तो जब यहाँ से 60 मिनट यहाँ चले जाएंगे तो 60 और 30 कितना हो जाएगा 90, और यहाँ जो पहले 18 था वो घट करके कितना हो जाएगा 17। कहने का मतलब ये है कि हमने इस 45 को माइनस करने के लिए 18:30 को 17:90 में कन्वर्ट किया है। तो अब हम इसको 18:30 में से माइनस ना करके किस में माइनस करेंगे 17:90 में से माइनस करेंगे। तो ये हो गया आपका 17:90, और गिवन टाइम दिया है हमको 4:45। ठीक है, ये आपका कांटा यहाँ पर आएगा थोड़ा सा इस टाइप से। ठीक है, ये 5 और 4 के बीच में था, तो ये 12 और 1 के बीच में जाएगा। तो ये हो गया 90 में से 45 जाएगा तो ये आ गया 45, और 17 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा आपका 17 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 13। ठीक है, अब यहाँ पर मैं देखो एक बार फिर से समझना इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा मिस हो गया है। यहाँ पर 6 के पहले 5 है और 5 और 4 के बीच में काटा है आवर वाला, तो वही चीज़ 12 के बाद 1 है और 1 और 2 के बीच में जाएगा ये काटा, तो ये 1 और 2 के बीच में चला जाएगा। एग्जैक्ट इसको थोड़ा सा मूव कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब यदि हमको यहाँ पर दिख रहा था तो क्या दिख रहा था 1:45, वैसे ही हमने 17:90 में से 4:45 जो हमको दिया हुआ था उस टाइम को माइनस करें तो कितना आया 13:45 मतलब ये कहीं ना कहीं आपको ऐसे भी समझ सकते हैं, रेलवे टाइम के अकॉर्डिंग ये कितना होता है 1:45 ही होता है। तो आप चाहे घड़ी बना करके एक एक चीज़ ऐसा निकालो, या तो फिर डायरेक्ट आप 18:30 में से माइनस करो। हमने कुछ नहीं किया यहाँ पर, 18:30 को सिर्फ कन्वर्ट किया है 17:90 में, ताकि 90 में से 45 हमको माइनस करने में सही हो और हमारा आंसर एग्जैक्ट आ जाए। और ये 13:45 क्या कहलाता है 1:45। तो ये आ गया दोनों साइड से हमारा आंसर। अब इसमें देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन है कि 5:35, इसका वाटर इमेज क्या होगा। तो हम इसको डायरेक्ट, अब ये सारी चीज़ आप फिर से एक बार प्रैक्टिस के लिए घड़ी बना करके कर सकते हैं। यहाँ पर ये वाला जो काटा है यहाँ पर ये ऊपर चला जाएगा, 6 और 5 के एग्जैक्ट बीच में है, तो ये 12 और 1 के बीच में चला जाएगा। और ये जो 7 है 7:35 बोला है, तो एग्जैक्ट 7 पर चला है यहाँ पर, तो ये कहाँ चला जाएगा 7 वाला भाग सीधे सीधे कहाँ जाएगा 11 पर। ध्यान रखना 7 का काटा वाटर में देख रहे हैं तो इधर 5 पे नहीं होगा, 5 पेज लेफ्ट और राइट वाला मिरर में होता है, ये वाटर है, इसलिए 7 वाला जो काटा है वो सीधे सीधे बॉटम से उठ करके टॉप पे जाएगा। तो 6 के बाद 7 आता है, वैसे ही 12 के बाद 12 के पहले 11 है, तो ये वाला काटा सीधे सीधे कहाँ जाएगा 11 पे जाएगा। और ये 6 और 5 के बीच में, तो ये जाएगा 12 और 1 के बीच में। तो यदि हम इसको डायरेक्ट माइनस करें, इसको भी हमको 17:90 में से ही माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जो 5:35 दिया है, यदि 18:30 लिखते हैं तो फिर से 30 में से 35 माइनस नहीं होगा, इसलिए हम इसको 17:90 में से ही माइनस करते हैं। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये डायरेक्ट हमने माइनस किया 35, तो ये कितना आ जाएगा 55, और यहाँ कितना आ जाएगा 17 में से 5 जाएगा तो 12। ठीक है, तो ये ऐसा निकालना है आंसर। सिर्फ एग्जाम में क्या हो सकता है, आपको या तो सिर्फ ये घड़ी देता है और आपको आंसर निकालने बोलेगा, या सीधे सीधे बोल देगा कि यदि आपका वास्तविक टाइम जो भी है 3:35 3:40 इतना हुआ है, तो उसका मिरर इमेज क्या होगा या वाटर इमेज क्या होगा। सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी रहती है, तो आपको वहाँ पर एक घड़ी बना करके कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, सीधे सीधे क्या याद रखना है, मिरर इमेज में क्या याद रखना है, मिरर इमेज में 11:60 याद रखना है। यदि उससे माइनस नहीं हो रहा है तो क्या करना है 23:60 लेना है। दूसरी चीज़ ये हुई मिरर की बात, वाटर में क्या याद रखना है 18:30, और यदि बड़ी वैल्यू आ रही है 30 से तो उसको कन्वर्ट किस में करना है 17:90 में। मतलब 4 चीज़ बस याद रखना है, 11:60 या 23:60 मिरर के लिए। दूसरी चीज़
यदि वाटर की बात कर रहा है तो 18-30, यदि 30 से बड़े मिनट दिए हुए हैं तो उसको कन्वर्ट किस में करना है, 17-90 में, बस। और सीधे सीधे जो गिवन टाइम है आपका उसको इस टाइप से माइनस कर देना है। क्लॉक के क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ये जो इमेज फॉर्मेशन वाला कॉन्सेप्ट था, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। ये वाला चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। तो हम मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में, एक न्यू सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।